आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, बीजेपी के चुनावी वादे, किसानों की कर्ज माफी पर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के करीब 1.5 करोड़ किसानों पर है 86,000 करोड़ का कर्ज। कर्ज माफी के लिए केंद्र से मदद ले सकती है योगी सरकार। पहली कैबिनेट बैठक के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन ने बढ़ाया दबाव। कई जिलों में कर्ज माफी को लेकर डीएम को सौंपे ज्ञापन। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में अवैध बुचड़खानों पर भी होगी चर्चा। कड़ी सजा पर बन सकती है सहमति। पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार गांव में बिजली पहुंचाने की योजनाओं पर भी ले सकती है फैसला। यूपी में अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने के आरोपों पर कार्रवाई करने का बनाया मन। 8 घंटे की मैराथन बैठक में लिया फैसला। बेसिक शिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह के मुताबिक सीएम के निजी स्कूलों में फीस कटौती पर विचार करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने दी प्रेजेंटेशन। उच्च माध्यमिक और प्राविधिक शिक्षा पर हुई चर्चा। शिक्षा विभाग संघ बैठक में सीएम योगी ने नकल रोकने और कैलेंडर तय करने पर बातचीत की। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी हुई चर्चा। मुख्य विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में नकल को रोकना, अन्य रिक्त पद हैं शिक्षकों के, उनके पदों पर हम किस प्रकार से पद स्थापित वो कर सकते हैं। सीएम योगी ने बैठक में सभी मंत्रियों और अधिकारियों का निर्धारित किया टास्क। 100 दिन में टारगेट पूरा करने का दिया लक्ष्य। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के स्तर में सुधार योगी सरकार की प्राथमिकता। योगी सरकार में राज्यमंत्री और गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि का भतीजा रंगदारी के आरोप में घिरा। शोरूम मालिक से 60 लाख रुपए मांगी रंगदारी। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं योगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम को दी नसीहत। मुलायम की बहू अपर्णा यादव हुई योगी की मुरीद। आज तक से बोली योगी पूरे प्रदेश के लिए पिता समान। योगी सरकार में महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी से आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं करेंगी मुलाकात। न्याय दिलाने की लगाएंगी गुहार। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने मुसलमानों से गौमांस नहीं खाने की अपील की। मोदी सरकार से की गुजारिश, गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। अजमेर दरगाह के दीवान ने पूरे देश में बीफ पर पाबंदी की भी लगाई गुहार। 3 तलाक पर छिड़ी बहस के बीच देवबंद की ओर से महिलाओं पर एक और पाबंदी का फरमान। मौलाना नदीम उल वजदी ने मुस्लिम महिलाओं को नौकरी नहीं करने का जारी किया फरमान। मौलाना नदीम उल वजदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए प्राइवेट या सरकारी हर नौकरी को हराम बताया। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को हिजाब में रहते नौकरी की छूट जिनके शौहर नहीं। शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन के बीच रमन सरकार की बड़ी मुसीबत। पिछले महीने 700 नई शराब की दुकानें खोली जानी थी, लेकिन विरोध के चलते महज 100 खुली। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले के बाद राज्य सरकारों को सता रही है रेवेन्यू की चिंता। विकल्प की तलाश में जुटे। हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से हजारों लोगों की नौकरियों पर गिरेगी गाज। हाईवे के किनारे रेस्टोरेंट और होटल उद्योगों पर पड़ रहा है असर। रेल की हालत में सुधार। पिछले साल के मुकाबले 7 करोड़ ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। गाजियाबाद के डायमंड फ्लाईओवर के पास ट्रक में आग। दमकल गाड़ी के पहुंचने तक खाक हुआ ट्रक। पलामू में दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की मौत। नदी किनारे सो रहे बच्चों को ट्रक ने रौंदा। क्रशर प्लांट के पास सो रहे मजदूरों के बच्चे पत्थर लेने आए ट्रक ने कुचला। महाराष्ट्र के सतारा में 2 किसान भाइयों ने की खुदकुशी। 36 साल के विजय चौहान और 45 साल के जगन्नाथ थे उच्च शिक्षित किसान। किसान भाइयों पर था 60 लाख का कर्ज। एक ने जहर पिया, एक ने रेल के नीचे आकर दी जान। जेटली मानहानि केस में सरकारी खर्च से मुकदमा लड़ना चाहते हैं सीएम केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल को लिखा खत। मानहानि केस में राम जेठमलानी है सीएम केजरीवाल के वकील। जेठमलानी की 3 करोड़ 86 लाख रुपए फीस के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी से मांगी मंजूरी। एलजी अनिल बैजल ने जेठमलानी की फीस वाली फाइल केंद्र सरकार को भेजी। दिल्ली सरकार की चिट्ठी से एमसीडी चुनाव के वक्त विपक्ष। केजरीवाल की सभा के बाद अब लक्ष्मीनगर इलाके में आम आदमी पार्टी की रैली में लगा मोदी मोदी का नारा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बीजेपी में एमसीडी टिकट बंटवारे पर विरोध के सुर फूटे। संध्या वर्मा और निक्की सिंह ने निर्दलीय भरा पर्चा। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी सांसदों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ दिखाए बागी तेवर। मनमानी का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, प्रवेश शर्मा और महेश गिरी ने मनोज तिवारी से की बहस। कहा मेरी पसंद के लोगों को दे टिकट, नहीं जीते तो खुद दूंगा।
इस्तीफा। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। केवालिया ने इस्तीफे की पेशकश की, हारून यूसुफ भी खफा। एमसीडी चुनाव के लिए कल नामांकन का था आखिरी दिन, उम्मीदवारों से साथ दिखी समर्थकों की भीड़। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अलगाववादियों का विरोध बना चुनौती। एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन, पाकिस्तान ने किया भारतीय पोस्ट को टारगेट। पुंछ और बीजी सेक्टर में गोलीबारी। काठमांडू एयरपोर्ट से आईएसआईएस का बड़ा आतंकी गिरफ्तार, फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने दिया था वीजा। भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा टीम ने 4 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के ईमेल हैक होने से बचाया। मेल टुडे का खुलासा। हैकरों ने सेना में सेंधमारी के लिए सेक्स वीडियो को बनाया था हथियार। साउथ ब्लॉक में तैनात 4 अफसरों को भेजा था मेल, लेकिन साइबर सेल ने वक्त रहते हैकरों की कोशिश नाकाम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में हिंसा के लिए महबूबा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राज्य में आतंक और दमन का शासन बताया। सेना की ओर से बड़ा कश्मीरी युवाओं का रुझान। गृह मंत्रालय के मुताबिक रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए 40% आवेदन घाटी से आए। अलगाववादियों की अपील बेअसर, युवाओं को बहकाने की साजिश नाकाम। बारापुला में भर्ती के लिए पहुंचे 3000 नौजवान। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव के संग केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लगाए पुशअप। 22 सेकंड में 40 पुशअप मारे। मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का मुंबई में निधन। 84 साल की थी किशोरी अमोनकर। असम के बोगोई गांव में तूफान के साथ भारी बारिश, 2 लोगों की मौत। एक हफ्ते से असम और अरुणाचल प्रदेश में हो रही है भारी बारिश, तबाही की खबर। खराब मौसम की वजह से दलाई लामा का टूर प्लान में बदलाव, अब सड़क रास्ते जा रहे हैं तमाम। चाईबासा से थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रस्त बच्चे ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मजदूर पिता के लिए महंगा इलाज करना मुश्किल। जो सबकी मदद करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। गुजरात के गांधीनगर में ससुराल वालों ने दामाद को बुरी तरह पीटा। बेटी संग दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। ससुराल वालों ने दामाद की पिटाई के साथ उसकी गाड़ी भी तोड़ी। मायके में मौजूद बेटी से दामाद की हाथापाई के बाद गुस्से में आए परिजन। राजस्थान के कोटा में सेंट्रल जेल के जेलर बत्तीलाल मीणा रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12,500 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। मुंबई में 5 स्टार होटल ताज लैंसन की 19वीं मंजिल से कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी। अर्जुन भारद्वाज के तौर पर की गई मृतक की पहचान। अर्जुन ने फेसबुक लाइव के दौरान होटल की 19वीं मंजिल से की खुदकुशी। डिप्रेशन का था शिकार। कांचीपुरम में जर्मन युवती से गैंगरेप के केस में पुलिस ने एक आरोपी का जारी किया स्केच। 2 लोगों को रेप का आरोप। पुणे में बीजेपी विधायक की बेटी अश्विनी पर धारदार हथियार से वार, क्लासमेट पर है आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही अश्विनी, पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र ने एक तरफा चाहत में वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 48 साल की महिला की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने तिहाड़ में बंद दामाद पर हत्या। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने धीरज नाम के लड़के पर बेसबॉल बैट और चाकू से किया हमला। अस्पताल में भर्ती धीरज की हालत गंभीर। रोहिणी में धीरज पर हमले के बाद बदमाशों ने फेसबुक पर बदला पूरा होने की डाली पोस्ट। पहले भी धीरज से की थी मारपीट। पटना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों किया गिरफ्तार, सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के बीच बड़ा टकराव। यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा छात्रों को किया गिरफ्तार, शांति भंग करने का आरोप। अहमदाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 28 लोगों को किया गिरफ्तार। डीसीपी मंजीता वंजारा ने बुर्का पहनकर मारा छापा। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पर पति ने ही फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी महिला, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, कबाड़ गोदाम में पानी के टैंक में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत। 3 बच्चों की मौत पर तफ्तीश में जुटी पुलिस, कबाड़ गोदाम के मालिक को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में 13 अवैध एम्बुलेंस जब्त, पुलिस ने मोटर वाहन एक्ट के तहत काटा चालान, कुछ डॉक्टरों पर मिली भगत का आरोप। यूपी के सीतापुर में पटाखे से 3 बच्चे झुलसे, आपस अस्पताल में भर्ती। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार पर बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई के एक सदस्य को पीटने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मऊ में नाले का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने नाबालिग छात्र को बुरी तरह पीटा, आला अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। अमृतसर में बीएसएफ ने 5 किलो हेरोइन बरामद की, 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। नैनीताल में जंगल में लगी आग बुझाते वक्त एक कर्मचारी पहाड़ी से नीचे गिरा, गंभीर रूप से हुआ घायल।
नोएडा के सेक्टर 63 स्थित झुग्गियों में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन सारा सामान जलकर खाक। बिजनौर में पुलिस ने की बदमाशों से मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी और 1 बदमाश गोली लगने से घायल। बांदा में बेतवा एक्सप्रेस हादसे में शिकार होने से बची, ब्रेक शू में आई खराबी के बाद ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त, जैसे तैसे बंदौसा स्टेशन पहुंची ट्रेन। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मिर्जापुर में खेत में टूट कर गिरा बिजली का तार, गेहूं की फसल जलकर खाक। वाराणसी में नवरात्रि की अष्टमी पर महाशमशान घाट में जलती चिता के आगे तवाइफों ने किया नृत्य, परंपरा के पीछे अगले जन्म में बेहतर स्थिति की है मान्यता। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज और कल में मौसम ले सकता है करवट। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी तूफान की जताई आशंका। आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में गिरी बर्फ, जम्मू में भूस्खलन ने ली 6 लोगों की जान। कोलकाता में सेनको गोल्ड एंड डायमंड के लॉन्च किया केकेआर ज्वेलरी कलेक्शन। शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने पेश किया डिजाइनर जेवरात। केकेआर ज्वेलरी कलेक्शन देश के सभी सेनको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर्स पर रहेगा मौजूद। आईपीएल 2017 के लिए कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ करती है टाई। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करने की वकालत की, आईसीसी के बहुत सारे टूर्नामेंट कराने का दिया हवाला। रवि शास्त्री ने मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जताई आशंका, 5 साल में 50 ओवरों के वनडे क्रिकेट में आएगी कमी, घटेगा दर्शकों का रुझान। कल से शुरू होगा आईपीएल सीजन 10, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में करना चाहते हैं वापसी, काफी दिनों से बाहर। WWE के चर्चित रेसलर अंडरटेकर अब रिंग में नहीं आएंगे नजर, संन्यास लिया। अंडरटेकर ने रोमन रेंस के हाथों मिली शिकस्त के बाद संन्यास का किया ऐलान, रेसलमेनिया में दूसरी बार मिली थी मां। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सोमवार को पहुंची ऋषिकेश, गंगा आरती में शामिल। महेश भट्ट फिल्म सड़क का बनाएंगे सीक्वल, आलिया भट्ट निभाएंगी संजय दत्त और पूजा भट्ट की बेटी का किरदार। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई, एक ऑनलाइन पोर्टल ने कराया सर्वे। गुलशन कुमार पर बन रही फिल्म मुगल, इस फिल्म में अक्षय कुमार करेंगे लीड रोल। सैफ की बेटी सारा अली खान आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कर सकते हैं डेब्यू, आलिया वाणी कपूर के बाद अब सारा के नाम की चर्चा।